हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, काफी सारे मैसेज आ रहे थे ट्रेडर्स की तरफ से कि शक्ति भाई, सेबी ने बैन कर दिया है, सेबी ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन काफी सारे स्टॉक ब्रोकर्स की। तो क्या हमें भी डरने की जरूरत है, हमें भी घबराने की जरूरत है? कहीं हमारा ब्रोकर जो है वो तो नहीं भाग जाएगा? अगर हमारे ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन जो है सेबी कैंसिल करता है तो क्या होगा हमारे फंड्स का? जो हमारे फंड्स पड़े होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर जो हमारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं डीमेट में, उनका क्या होगा? क्या हम उनकी खरीदा बेची कर पाएंगे? क्या हम अपना फंड जो है विड्रॉ कर पाएंगे? तो मेरे भाई देखिए, आपको एडवांस में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तब तक डरने और घबराने की जरूरत नहीं है जब तक आपका अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के साथ है जो कि नॉन ब्रोकर है, जो कि रेपुटेड ब्रोकर है, जिसके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। पर अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के साथ है जहां पे आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया किसी लालच में आके कि भैया यहाँ पे तो जीरो ब्रोकरेज है, कोई ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं हो रही, यहाँ पे तो मैं फ्री में काम कर लूंगा, मेरी ब्रोकर बच जाएगी। या फिर कोई ब्रोकर अगर आपको लालच देता है कि भैया हम हमारे पास काम करो और हम आपको 5x लिमिट दे देंगे, या फिर 10x लिमिट दे देंगे, या फिर आपको 100x तक लिमिट देने के कई ब्रोकर जो है बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि भैया हम आपको फंड जो है अरेंज करा देंगे ट्रेडिंग करने के लिए, आप हमें इतना ब्याज दे देना। तो ये सारे काम जो ब्रोकर कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी ब्रोकर के साथ है तो बिल्कुल आपको डरने और घबराने की जरूरत है। अदरवाइज किसी रेपुटेड ब्रोकर के साथ अगर आप काम कर रहे हो तब तक आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये सारा मामला क्या है, मैं आपको फटाफट से बताया तो बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे सेबी देखिए, सेबी ने कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन काफी सारे ब्रोकर्स की, और ये लिस्ट काफी लंबी है। 39 स्टॉक ब्रोकर हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन सेबी ने कैंसिल की है। हालांकि अगर बात करूं इनमें से कितने ब्रोकर्स का नाम मैंने पहले सुना होगा, तो कई ये बहुत ही छोटे ब्रोकर्स हैं। और मतलब इनके इनमें से गिने चुने मतलब दो तीन ब्रोकर ऐसे होंगे जिनका नाम मैंने पहले सुन रखा है। अदरवाइज मैं इनको जानता भी नहीं, इनके बारे में सुना भी नहीं कभी। आप लोगों ने, आई एम श्योर, इनके बारे में नहीं सुना होगा, या फिर आप लोगों का भी होपफुली अकाउंट इन ब्रोकर्स के साथ नहीं होगा। तो मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूं अभी। पर हाँ, 39 स्टॉक ब्रोकर्स हैं। 7 इसमें से ऐसे ब्रोकर भी हैं जो कम्युनिटी में काम करवाते थे लोगों को। और बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे 22 डिपॉजिटरी भी हैं जिनको सेबी ने अनरजिस्टर किया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन थी, जिन जो कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिनको सेबी ने बैन किया है, डीलिस्ट किया है। तो समझ लो गाइस, ये मामला जो है छोटा नहीं है, मामला जो है काफी बड़ा है। पर जैसे कि मैंने बोला कि आपको तब तक डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका अकाउंट किसी छोटे ब्रोकर के साथ नहीं है तो गाइस, क्या ऐसा हुआ, क्या कारण था जो सेबी ने कैंसिल की है इनकी रजिस्ट्रेशन? देखिए, काफी सारे ऐसे रूल्स होते हैं, काफी सारी ऐसी रेगुलेशंस होती हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स को फॉलो करनी पड़ती है, काफी सारे नॉर्म्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते तो सेबी उनको अनफॉलो कर देता है मतलब कि सेबी उनके रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कुछ कंप्लायंसेस होंगे जिसको फॉलो नहीं किया होगा। क्यों फॉलो नहीं कर पाए होंगे? हो सकता है कि भाई ये छोटे ब्रोकर हैं, इनके पास इतना बड़ा क्लाइंट बेस नहीं है, और रेगुलेशन और कंप्लायंसेस काफी सारे होते हैं जिनको फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं होता छोटे ब्रोकर के लिए। राइट? तो तभी मैं कह रहा हूं कि आपका अकाउंट जो है अगर किसी बड़े ब्रोकर के साथ है जो कि कंप्लायंसेस फॉलो कर पाते हैं, जिनका क्लाइंट बेस अच्छा खासा होता है, जो अपनी कंपनी को चला पा रहे हैं। देखिए, मेन काम क्या है कि अपनी कंपनी को चला पाना। जो अपनी कंपनी नहीं चला पा रहे, अपने खर्चे ही नहीं निकाल पा रहे, वो कई सारे ऐसे कंप्लायंसेस जो है वो नहीं फॉलो कर पाते, या फिर जो बिजनेस नहीं कर पा रहे वो क्या करते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि क्लाइंट को लालच देना। तो इन सारी चीजों में क्लाइंट कहीं ना कहीं फंस जाता है, और एंड रिजल्ट क्या होता है इसका कि ब्रोकर जो है वो भी फंस जाता है, ब्रोकर जो है बंद हो जाता है, बैन हो जाता है, उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है, और वहीं पे जो क्लाइंट्स हैं वो भी फंस जाते हैं। तो ध्यान रखो, अपना अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के साथ नहीं खोलना जो कि नॉन ब्रोकर ना हो, जो कि रेपुटेड ब्रोकर ना हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस वो क्या लिस्ट है। और देखिए, अगर आपका अकाउंट भी इनमें से किसी ब्रोकर के साथ है तब भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना, सेबी ने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूर कैंसिल की जा रही है, पर फिर भी आपको जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको डिलीवर करना ही होगा। अगर कोई ड्यूज है, अगर कोई पेंडिंग कोई भी चीजें हैं, उनको पूरा करना ही होगा। कुछ अगर इंटरेस्ट पे करना है, कोई ड्यूज है, चाहे वो किसी की भी तरफ भी है, चाहे सेबी को कुछ ड्यूज देने हैं, या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको उनके कुछ ड्यूज हैं, तो उसको वापस करना ही होगा। राइट? और यहाँ पे लिस्ट जो है गाइस काफी लंबी है, पर जैसे कि मैंने बोला कि बहुत लिमिटेड ऐसे नाम हैं जो मैंने पहले सुन रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मर्फिन का नाम आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, और ये वेल्थ मंत्रा का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिटी ब्रोकर की, इनमें से कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है सातों में से जिसका नाम मैंने पहले सुन रखा हो। यहाँ पे डिपॉजिटरीज हैं, डिपॉजिटरीज में जरूर आपने किसी ना किसी का नाम पहले सुन रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट फ्यूचर की बात हो रही है, साथ में यहाँ पे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बात हो रही है, तो ये नाम आपने पहले सुन रखे होंगे। पर गाइज देखिए, थोड़ा सा स्टॉक ब्रोकर को लेके आप लोग भी अलर्ट हो जाइए। अगर मैं फिर से वही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लालच करके किसी ऐसे सस्ते ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जो कि आपको लिमिट अच्छी दे देता है, जो कि आपको फंड भी अरेंज करा देता है, जो आपसे ब्रोकरेज के पैसे नहीं लेता, तो समझो भाई वो अपना बिजनेस कैसे चला रहे होंगे, और उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ पड़ी है, आन पड़ी है कि भैया
वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। तो कुछ ब्रोकर्स देखिए गाइस, अगर आप सर्च करोगे जाके आपको लिस्ट मिल जाएगी। काफी सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको नोन ब्रोकर हैं, जैसे आईसीसी डायरेक्ट है, स्टॉक है, एंजल वन है, ग्रो है, जीरो है जिसको मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अपना अकाउंट जो है किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ही खुलवाओ जो कि नॉन है। और डिपॉजिटरी भी ये भी चेक कर लेना कि इनका जो इनके जो स्टॉक हैं, जो भी आप स्टॉक परचेज करते हो, ठीक है, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग के लिए पैसा तो इनके पास रहता है, पर अगर आप स्टॉक परचेज करते हो तो आपके डीमेट में जाते हैं। तो डीमेट में जो पॉपुलर डिपॉजिटरी हैं, तो उन्हीं के साथ आपके अकाउंट जो है होने चाहिए। तो ये जरूर चेक कर लेना जो ब्रोकर आपका अकाउंट है वो डिपॉजिटरी कौन सी डिपॉजिटरी उनके साथ लिंक्ड है। एनएसडीएल भी पॉपुलर है, एनडीएसएल भी पॉपुलर है, पर इनके अंडर भी काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो होते हैं, जैसे कि हमने अभी नाम सुने काफी सारों के। तो डायरेक्टली एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ अगर लिंकेज है तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा ठीक है, ज्यादा सेफ मैं उसको बोलूंगा। चलिए गाइस, अब फटाफट से एक बार मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं और मार्केट को देख लेते हैं कि मंडे की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है। देखिए यार, अभी हम बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंच चुके हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं। मार्केट जो है बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पे मार्केट जो है ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही। मार्केट जो है जनरली दिन की शुरुआत में जो कर लेती है उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो जाती है। इसीलिए राइट इंडेक्स को चुनना भी इंट्राडे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट इंडेक्स जो है आजकल वो निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं रहे, क्योंकि ये छोटी सी रेंज के अंदर घूमते रह जाते हैं, पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं ट्रेडर का, और वहां पे टाइम डिके का इंपैक्ट होता है, प्रीमियम जो है टूटते रहते हैं। और हमें ऐसा इंडेक्स चूज करना पड़ेगा जहां पे वॉलेटिलिटी अच्छी खासी हो, जहां पे रेंज ज्यादा बड़ी बने। जैसे कि यहाँ पे देखिए निफ्टी के अंदर आजकल कितने पॉइंट की रेंज बन रही है, बैंक निफ्टी के अंदर आजकल कितने पॉइंट की रेंज बन रही है, आधा परसेंट भी मूव नहीं करता पूरे दिन के अंदर। पर वहीं पे देखा जा रहा है कि जो मिड सिलेक्ट है वो अच्छी रेंज बना रहा है। अगर निफ्टी आधा परसेंट ऊपर की तरफ जाता है तो वहीं पे मिड सिलेक्ट जो है 1% तक चला जाता है। या फिर अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे गिरते हैं, आधा परसेंट नीचे गिरते हैं, तो वहीं पे हम देखते हैं उनको आउट परफॉर्म करते हुए मिड सिलेक्ट जो है वो 1% या फिर 1.5% तक का भी मूव दे देता है। तो ऐसे इंडेक्स को पकड़ के चलो, इंट्राडे ट्रेडर हो जहां पे आपको रेंज अच्छी मिले, क्योंकि रेंज अच्छी मिलेगी तो वहीं पे पॉइंट जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि देखिए लास्ट सेशन में हमें क्या देखने को मिला कि बाकी सारी मार्केट सुस्त थी, बाकी सारे इंडाइसेस सुस्त थे, वहीं पे बहुत अच्छा मूव हमें मिड सिलेक्ट दे रहा था। जहां पे वो रेजिस्टेंस वाले एरिया तक पहुंचता था वहीं से फॉल। ये देखिए एक बार नहीं कितनी बार इसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज निकाली, रेजिस्टेंस तक पहुंचते ही, बैंड के अपर बिट तक पहुंचते ही वहां पे बिकवा ली। और जैसे ही बैंड की लोअर बिट तक पहुंच रहा था, वहां पे सपोर्ट ले रहा था, वहां से ऊपर की तरफ के भी उसने मूव दिए। तो बहुत सारी ऐसी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, पर वो मिड सिलेक्ट में निकल रही हैं। तो अपना इंडेक्स सिलेक्शन जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही रखो। देखते रहा करो कि कहाँ पे कौन सा इंडेक्स जो है आजकल ज्यादा वोलेटाइल है, कौन सा इंडेक्स जो है आजकल धीमा पड़ा हुआ है, एक छोटी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, या फिर जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही। तो गाइस अभी मार्केट बिल्कुल पीक पे है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव जो है ज्यादा हमें तेज देखने को नहीं मिलेंगे। पर कोई गिरावट जो है, अगर किसी भी कारण से कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में, तो कोई गिरावट आती है तो वो ज्यादा तेज आ सकती है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त आ सकती है। तो नीचे की तरफ के ट्रेड जो है थोड़ा सा संभल के, अगर आप बाइंग भी करके चल रहे हो तो भाई स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो करो, क्योंकि मार्केट में कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम बिल्कुल अपने पीक पे खड़े हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है गाइस, चलते हैं। पर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, अगर आप चाहते हो इस तरह का कंटेंट मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं तो।